गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप लोगों ने अभी ना बहुत सारे, आपको पता है कि हमारे ट्रेनिंग फेस्टिवल चल रहे हैं। सो एज यू ऑल नो मी, माय नेम इज मानवी जैन। करंटली आई एम एट मैनेजर लेवल। सो आप लोगों को पता होगा कि अभी आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होनी स्टार्ट हो चुकी होंगी, जिसमें आप अभी बहुत सारी चीजें टॉपिक सीख रहे होंगे, जैसे कि लीड जनरेशन और फॉलो अप क्लोजिंग्स पे, और भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स अभी लर्न करे होंगे, राइट। सो कहते हैं कि जैसे ना ये हमारा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, इसमें खाली हमारा काम फॉलो अप क्लोजिंग से नहीं होता, खाली लीड जनरेशन से नहीं होता, खाली रिलेशन बिल्डिंग से नहीं होता, खाली इनविटेशन से नहीं होता। हमारी जैसे हाथ में 5 उंगलियां है, सेम प्रकार से इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला लीड जनरेशन, दूसरा इन्विटेशन, थर्ड रिलेशन बिल्डिंग, फोर्थ इज आर फॉलो अप एंड फिफ्थ इज आर क्लोजिंग। एक बार ना 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी है। तो 5 उंगलियां लड़ रही थी। फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया, 5 उंगलियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप बताओ कि 5 उंगलियों में से सबसे बड़ी, सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी है। तो सबसे पहले छोटी उंगली ने कहा, सबसे पहले छोटी उंगली ने ये वाली बात कही कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली तो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली के ऊपर उठाया था। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो कौन सी हुई? मैं हुई। फिर उसके बाद फिर अंगूठे से पूछा गया कि भाई तुम क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो हूँ अनपढ़ों का सहारा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग अंगूठा छाप होते हैं, वो मेरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? मैं। फिर ये वाली उंगली, इसने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि इस उंगली से हम तिलक करते हैं। किसी भी शुभ काम के लिए जाने के लिए तिलक करा जाता है। कभी कोई जाने के लिए एक विजय का प्रकार होता है। तो इस उंगली ने कहा सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। फिर बारी आई सबसे हाथ की, सबसे बड़ी उंगली की। तो उसने कहा देखो, मैं तो दिखने में ही बड़ी हूँ, तो सबसे समझदार और सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली तो मैं हुई। फिर उसके बाद बारी आई इस उंगली की। तो इस उंगली ने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी है? वो मैं हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि कोई अगर आपसे रास्ता पूछता है, राह पूछता है, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो मैं लोगों को राह दिखाने में काम करती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने 5 को जवाब दिया, चलो एक काम करो, एक एक उंगली इंडिविजुअली मिलके लड्डू बनाओ। अगर एक उंगली अकेले लड्डू नहीं बना सकती, तो इसी प्रकार से ना खाली लीड जनरेशन इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ा सकता, ना इनविटेशन आपको आगे बढ़ा सकता, खाली रिलेशन बिल्डिंग भी नहीं, खाली फॉलो अप भी नहीं, खाली क्लोजिंग भी नहीं। लड्डू बनाने के लिए 5 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। तो सेम प्रकार से इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए भी हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें सीखना पड़ता है, उन सब पे काम करना पड़ता है। तो 5 चीजों में मास्टरी हासिल करनी बहुत जरूरी है। सो आप लोग आज समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। कहते हैं रिचेस आर इन नीशेस बट फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। अब आप लोगों ने लीड जनरेशन सीख लिया होगा, सारा काम करना सीख लिया होगा, इनविटेशन भी सीख चुके होंगे, बट आगे का काम कैसे करना है? बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद या बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले जो चीज हम नॉर्मली नहीं कर पाते, वो होता है हमारा फॉलो अप। कि हमें फॉलो अप करने के लिए किस प्रकार से स्टार्ट करना होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारा फॉलो अप प्रोसेस वर्क करता है। अब फॉलो अप जो होता है ना, वो खाली एक सिंपल स्टेज पे, अब फॉलो अप का मतलब क्या होता है? प्रोसेस फ्रॉम प्लान टू क्लोजिंग इज एक्चुअली फॉलो अप। जो प्रोसेस फ्रॉम प्लान टू क्लोजिंग होता है, वो हमारा फॉलो अप होता है। कहते हैं फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। अब फॉलो अप ना 2 तरीके के होते हैं। आप लोगों ने आई गेस अभी तक ना बहुत सारे लोगों को काम दिखा दिया होगा, समझा दिया होगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैंने आज किसी को अपने काम के बारे में समझाया और उसने मुझे मना कर दिया, तो वो मेरी एक्टिव फॉलो अप की लिस्ट में आएगा। 2 तरीके के फॉलो अप होंगे, एक एक्टिव फॉलो अप, एक पैसिव फॉलो अप। कहते हैं इस बिजनेस में ना हर पर्सन की टाइमिंग फिक्स होती है ज्वाइनिंग की, वो कब हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, वो कब हमारे साथ इस बिजनेस में आगे जाएगा। तो हमें इन दोनों फॉलो अप में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, बिकॉज जो 90% हमें रिजल्ट देगा इस बिजनेस के अंदर, वो पैसिव फॉलो अप होगा। खाली 20 to 30% होते हैं जो इंस्टेंट डिसीजन बना के इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं बात करूं एक्टिव फॉलो अप क्या होता है, लेट्स से अगर आज मैंने अपना प्लान किसी को दिखाया, जिसने मुझे आज मेरे से काम के बारे में समझा है, एंड उसने मुझे बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट मेरा काम आज उसके ना पे रुक के नहीं रुकेगा, ना सुन के नहीं रुकेगा।
आज भी मैं उसको फॉलोअप में रखूंगी। फॉलोअप में क्या क्या चीजें शेयर करनी है वो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी। सो एक्टिव फॉलोअप, लेट से अगर आज हमारी 15 सितंबर तारीख है तो 15 सितंबर से लेकर आप 30 टू 90 डेज के बीच में फॉलोअप लेकर चल सकते हो। बिकॉज 30 टू 90 डेज किस लिए मैंने बोला ड्यूरेशन, 30 डेज कहीं ना कहीं हॉट मार्केट के लिए हो सकती है, 90 डेज हमारी कोल्ड मार्केट पे जा सकती है। अब 30 डेज क्यों मैंने आपको कहा, मैं आपको बताती हूँ 30 डेज में हम करेंगे क्या। लेट से एक पर्सन ने इंस्टेंट डिसीजन बना के मुझे मना कर दिया। अब मुझे उसको बिजनेस के प्रति पॉजिटिव करना है तो मैं उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे क्या भेज सकती हूँ। जैसे हमारी कोई मीटिंग हो रही है, हम उस मीटिंग का लिंक जो कि फॉर ऑल होगा, या फिर कोई ऐसी ट्रेनिंग जिसमें उसको एक मोटिवेशन मिल सकता है, उसको बिजनेस को लेकर विजन मिल सकता है, वो शेयर कर सकते हैं। कुछ हमारी टीम में अचीवमेंट्स हुई, डेली बेसिस पे हम हैमरिंग कर सकते हैं। हैमरिंग मतलब क्या होता है ना, जैसे हथौड़ा लगातार मारता रहता है कील को ठोकने के लिए, इसी प्रकार से हम एक हैमरिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं टिल 30 टू 90 डेज। जिस पर्सन ने मुझे इंस्टेंटली मना करा, आज से लेकर 90 दिन तक मैं उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ उसको डायरेक्टली शेयर कर सकती हूँ। उसके पीछे नहीं पड़ना, बट कहते हैं फॉलोअप तब तक करो जब तक पर्सन पुलिस ना बुला दे। तो फॉलोअप करने का जो प्रोसेस होगा हमारा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास बिजनेस टूल्स रेडी होने चाहिए। जैसे कि हमारे कुछ अचीवमेंट्स, हमारी टीम के अचीवमेंट्स, हमारे फिल्प इंडिया में कोई भी अचीवमेंट आई, किसी ने कार परचेज करी या छोटी मोटी कुछ भी अचीवमेंट्स हो, अब दिखाओ। एक हाउसवाइफ ने अगर अपना थोड़ा बहुत बिजनेस को बिल्ड करा, अपना बिजनेस अच्छे लेवल पर लेकर गई है, तो आप वो छोटी मोटी चीजें भी दिखा सकते हो। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं छोटी मोटी चीजें, मेरे साथ बिजनेस टूल्स रेडी रहते हैं। ये फिल्प इंडिया के पेज पे एक हाउसवाइफ की टेस्टिमनी थी जो मैंने निकाल के I'm actually a housewife and I have किसी a हाउसवाइफ ने baby मेरे साथ of डिसीजन लेने से 3 years old and किसी हाउसवाइफ ने मेरे साथ डिसीजन लेने से लैग करा, मेरे बिजनेस टूल रेडीज रहेंगे। मैं शायद छोटी छोटी चीजें उसे कंसिस्टेंट बेसिस पर भेज सकती हूँ। जैसे हमारी टीम में कोई अचीवमेंट्स हुई, ये सारी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की, या कुछ भी हमारे पास जो हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग टूल्स होते हैं, ये मोस्टली चीजें मेरे पास रेडी रहती हैं शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा एक गोल है सिंपल सा, कि मुझे उसको अपने साथ आगे इस बिजनेस में लेकर जाना है। अब बात करूं मैं पैसिव फॉलोअप की, लेट से पर्सन ने 90 डेज का टाइम पीरियड भी ले लिया, उसने मुझे काम में हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, तो उसने अगर मुझे काम में हाँ ना कुछ नहीं बोला, मैं पैसिव फॉलोअप किस तरीके से कर सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। पैसिव फॉलोअप वो होता है जो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे होते, पर्सन को डायरेक्ट चीजें शेयर नहीं कर रहे होते, बट आज की डेट में हमारा काम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा बढ़ रहा है। लोग स्टोरी जरूर देखते हैं, तो आपने अपनी स्टोरीज पे कंसिस्टेंट बेसिस पे मिनिमम 5-6 चीजें डालनी, पोस्ट करनी जरूरी रहेंगी, जिसमें या तो आप कुछ खुद का वैल्यू एडिशन कंटेंट देते हुए बोलते हुए शेयर कर सकते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, आप कोई अपनी टीम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो उसमें लोगों के रिव्यूज शेयर कर सकते हो, अपनी अचीवमेंट्स दिखा सकते हो, हाउ दिस बिजनेस हैज चेंज समवन लाइफ, वो चीजें दिखा सकते हो। आपने इस बिजनेस के थ्रू कैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को एंजॉय करना स्टार्ट किया, अपनी कोई छोटी मोटी 30 सेकेंड्स की टेस्टिमनीज आप अपने स्क्रीन शेयर करके स्टोरीज पे पोस्ट करने स्टार्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से हमारा होगा पैसिव फॉलोअप। और पैसिव फॉलोअप के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बताती हूँ कि पैसिव फॉलोअप किस प्रकार होता है। लेट से मेरा यहाँ पे मेरी फोन की मैंने अपनी व्हाट्सएप ओपन करा है, राइट। अब लेट से पर्सन मेरे साथ काम को लेकर उसने अभी कनेक्टिविटी नहीं बनाई है और उसने हाँ ना मुझे कुछ भी नहीं बोला है। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया होगा, बहुत सारे। तो ये बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से हमने बिजनेस प्लान दिखाया है, राइट, अब मैंने उन लोगों का कुछ इस तरीके से ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दिया। आप हर एक ब्रॉडकास्ट में 256 की लिमिट होती है। सो जितने भी लोग आज की डेट में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके होंगे काम में, आपने सबके ब्रॉडकास्ट बनाने हैं। ये ब्रॉडकास्ट एक बिजनेस को बिल्ड करने का बहुत अच्छा टूल है। लेट से आज की डेट में हमारी टीम में किसी ने लिखा कि भगवान कसम 15 तारीख जो आती है उसने मेरा जिंदगी बदल दी, कि मैंने अपने घर को इस हिसाब से बिल्ड करा। तो ये छोटी मोटी चीजें में हम शेयर कर सकते हैं। मतलब आप छोटी मोटी चीजें शेयर कर सकते हो, बट मैं किसी भी प्रकार की कभी कोई इनकम नहीं शेयर करती, बिकॉज मैं कभी भी इनकम को प्रेफर नहीं करती बढ़ावा देना। बिकॉज आई बिलीव हम जितनी ज्यादा वैल्यूज ऐड करेंगे, पर्सन उतना ज्यादा हमसे कनेक्ट करेगा। जैसे छोटी मोटी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल सकते हो। अब पैसिव फॉलोअप के लिए, जैसे अभी मेरा थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्लिच कर रहा है, जैसे मैंने एक कल की ट्रेनिंग हो रही थी, हमारे ऑफिस का एक एनवायरमेंट था, मैंने ट्रेनिंग मोड डाल दिया। ये मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग ऐसे बनाई थी, इसमें मेरे पास बहुत सारे लोगों के ना
एक्टिव व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से मेरे पास बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे रिवर्ट करते रहते हैं कि हमारा किस तरीके से इस बिजनेस में उन्हें यहाँ पे अपने आप ही वो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार हम चीजों को लोगों को डायरेक्टली अप्रोच ना करते हुए भी अगर हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है, आपकी कोई मीटिंग है, आप अच्छे से पोस्टर्स डिजाइन करवा के आप मीटिंग के लिए उन्हें कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से लोग आपके पास आएंगे। फॉलोअप शुड बी डन आफ्टर एवरी स्टेज। लीड जनरेशन पे भी फॉलोअप आपका होगा, इनविटेशन की स्टेज पे भी आपका फॉलोअप होगा, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, इवन आफ्टर क्लोजिंग टीम फॉलोअप्स। ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग का लिंक उठा के पहले ब्रॉडकास्ट में डाला, सारे ग्रुप्स में शेयर करा, टीम को पहले ही अवेयर कर दिया था ऐसे ऐसे मीटिंग होने वाली है। हर चीज में फॉलोअप होगा। अगर हम एक न्यू पर्सन को अपना प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अपना एफव्यू बनाना चाह रहे हैं, तब हमारा फॉलोअप है। असिस्टेंट सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर में कन्वर्ट करने के लिए भी फॉलोअप हमारा चलेगा। हर स्टेज पे पर्सन को डेवलप करने के लिए फॉलोअप नीडेड है। अब फॉलोअप जैसे लीड्स हमने जनरेट कर ली होगी, अब बहुत लोग ना डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, पेज प्रमोशंस के थ्रू लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं। हर पर्सन हमारा काम भी इंस्टेंटली नहीं समझता, तो उनको भी कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने हर पर्सन को सबसे पहले एक चीज करवानी जरूरी होती है। आप उसे बोल दो, ब्रो आप मेरा नंबर सेव कर लो। आप उसको पहले बोल दो कि आप मेरा नंबर सेव करके रखो। आप उनसे बोला कि आप हम लेट्स से आज की डेट पे इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है, ओपन विंडो कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अपने इंस्टाग्राम पे अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली बिल्डअप करो। आप उसे बोलो, ब्रो लेट्स कनेक्ट ओवर इंस्टाग्राम। क्यों? आज की डेट पे 90% यूथ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, सारा टाइम इंस्टाग्राम पे खराब कर रहा है। आप अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्डअप कर सकते हो जिसमें आपकी अचीवमेंट्स दिख सकती है, अपना ट्रैवल दिखा सकते हो। अचीवमेंट्स का मतलब है जैसे छोटे मोटे हमने कोई गैजेट्स लिए, इस तरीके की हम छोटी मोटी चीजें दिखा सकते हैं कि हम कोई लाइफ ट्रैवल कर रहे हैं जो हमने एक्चुअल में अचीव करे। तो वो छोटी मोटी चीजों को देखकर पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप दिखा सकते हो। आप, मैं मोस्टली रील्स बनाती हूँ जिसमें मैं वैल्यू एडिशन कंटेंट शेयर करती हूँ, कि मैं बताती हूँ कि हाउ ऑनलाइन बिजनेस इज एक्चुअली चेंजिंग लाइफ। मैं छोटा मोटा ऐसे वैल्यू एडिशन कंटेंट डालती हूँ जिस वजह से लोगों को एक्चुअल में लगता है कि हाँ यहाँ कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है, जिस वजह से लोग मेरे से इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे ओवर 10 से ज्यादा मैं स्टोरीज पोस्ट करती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें मेरे कुछ ना कुछ यही रहते हैं। मोटिवेशनल कोट्स हो गए, मेरी टीम में छोटी मोटी अचीवमेंट्स होती है, जैसे किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन गिफ्ट कर दिया, या छोटा मोटा जो भी वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो मैं वो मैं स्टोरीज पे पोस्ट करती हूँ। या किसी ने अपना लेवल अपग्रेड करा, मैं उसको शाउट आउट दे देती हूँ, जिससे लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, यार ये एक्चुअली कर क्या रहे। कोई थोड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड करा, तो इस तरीके से खुद की सेल्फ ग्रोथ हुई, खुद की मैंने अपनी कोई जर्नी दिखा दी। मैंने एक रील बनाई है जिसमें मैंने अपना 0 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रखा था, वो मैंने बहुत शेयर करी, तो लोगों ने मुझे इंटरेस्ट शो करा। जिन्होंने मेरा अभी तक बिजनेस नहीं समझा था, बट मैंने उनका नंबर सेव करा के अपने आप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा रखा था, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करवा दिया था। इस वजह से उनसे मैं फॉलो अप कंसिस्टेंट बेसिस पे मेंटेन रख पाई, जिस वजह से वो मुझसे 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी अपॉर्चुनिटी समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप स्नैपचैट का यूज करते हो, स्नैपचैट एक बहुत अच्छा मीडियम है। आप वहां से फ्री की इतनी सारी लीड्स निकाल सकते हो विदाउट शोइंग एनीथिंग। आप कुछ भी मत करो, आप रैंडमली लोगों को ऐड कर लो, उनके साथ स्ट्रीक्स मेंटेन कर सकते हो, स्नैप भेज सकते हो। आप कहीं इवेंट में हो, फॉरएवर का इवेंट हो रहा है, आप स्नैप भेज दो सबको। लोग पूछेंगे यार ये क्या चीज है, क्या करते रहते हो। आप जूम मीटिंग करो, स्नैप बनाओ, ट्रेनिंग मोर देन 500 पीपल, स्टोरी डाल दो, लोगों को शेयर कर दो। आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉरएवर की इंसेंटिव्स मिलता है लोगों को। या फिर आप पर्सनली अपनी छोटी मोटी ट्रिप ऑर्गेनाइज करते होंगे टीम के साथ, एंजॉयिंग विद माय पीपल, स्टोरीज, बस छोटा मोटा। इंटेंशनली इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इस तरीके से फॉलोअप लीड्स के साथ करना जरूरी होता है। अब लेट्स से आपने अपने लीड्स को इनवाइट कर लिया फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रेजेंटेशन इनविटेशन के टाइम पे लोग रेडी हो जाते हैं। लेट्स से मैंने आज इनवाइट करा, मेरा सेशन है कल, अब उसका फॉलोअप मैं कैसे करूंगी, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। लेट्स से मेरा 99% काम ऑनलाइन है, मेरा हर चीज ऑनलाइन बिजनेस वर्क करता है। अब मुझे ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए पर्सन को सबसे पहले, लेट्स से मेरा कल की डेट में यानी 16 सितंबर एट 7 PM मेरा जूम मीटिंग पे सेशन होने वाला है। उसका पोस्टर, 2 पोस्टर्स रेडी करवा लो, एक तो टुमारो का और एक टुडे का। जो टुमारो वाला है उस पर्सन को अभी से अवेयर करो, एक्साइटमेंट क्रिएट करो, पोस्टर भेज दो, गेट रेडी फॉर अ बिगेस्ट मेगा इवेंट या कुछ भी, फॉर बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आपने उसे इनवाइट कर रखा है, एक प्रॉपर इनविटेशन स्केड्यूल बना के भेज देना, बट उसमें जूम मीटिंग लिंक नहीं होना चाहिए।
लिंक हमेशा मीटिंग से 1 घंटे पहले होना चाहिए। जिस दिन मीटिंग है उस दिन सुबह कॉल करके, ब्रो याद है ना आज मीटिंग है 7 PM, बिल्कुल फ्री रहना, जूम वूम सब रेडी रखना, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एयरप्लेन मोड पे करके बैठ जाना, सही से टाइम देना। आप वहां पे थोड़ी बहुत अर्जेंसी भी दे सकते हो, पर्सन को एक एक्साइटमेंट क्रिएट करो सेशन से पहले, बट फॉलो अप करो। मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज में भी लैक कर जाते हैं, इनवाइट करने के बाद लोग फॉलो अप नहीं करते। 30 मिनट्स पहले, नो मैटर आपका पर्सन कितना अवेयर है, बट आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दो, जूम को कैसे यूज करना है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गई, अब क्या करना है उसको पहले ही बोल देना, हमारा काम ऑनलाइन है ब्रो, आफ्टर सेशन हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते ही आपको मैं कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ। बहुत लोगों को ना पता नहीं होता कि हम आफ्टर प्रेजेंटेशन कैसे बातचीत करें। जो कुछ गोल्डन क्वेश्चंस है, ये लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपकी एक्चुअल में ग्रोथ के लिए। ठीक है, सबसे पहले जब आपका प्रोस्पेक्ट उसने हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन अटेंड कर लिया, आप उससे पूछो व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन अ सेशन। आप ये नहीं पूछोगे सेशन कैसा लगा, वो बोलेगा अच्छा लगा। उसने अगर कह दिया अच्छा नहीं लगा, तो हमारा क्वेश्चन ना लॉजिकल होना चाहिए, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम स्टेटमेंट में दे सकते हैं। मुझे सेशन में ट्रैवल वाला पार्ट अच्छा लगा, मुझे सेशन में ये इंसेंटिव अच्छा लगा, मुझे सेशन में यंगस्टर्स अच्छा ग्रो करते हैं, वो फिर एक पॉजिटिव पॉइंट ही आपके सामने रखेगा। ये सबसे अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इसको ये चीज अच्छी लगी है, जिससे आप अपनी पर्टिकुलर स्टोरी शेयर कर सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उससे पूछो कि आप मेरी मीटिंग का पार्ट बने, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। आप टाइम फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हो, आप मनी फ्रीडम चाहते हो, आप क्या चीज देखकर यहाँ पर आए हो, आप मेरे से क्या समझना चाह रहे हो, जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट का एक माइंडसेट जान सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। एक थर्ड क्वेश्चन मैं ये इसलिए पूछती हूँ, हाउ मच डू यू वांट टू अर्न, जिससे वो अतरंगी सपने ना लेकर आए हो, मैं उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे सकूं, कि एक पोटेंशियल समझा सकूं हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेवल पे क्या क्या अर्निंग्स होती है, ये चीज मैं उसको क्लियर आउट कर सकूं, ये चीज बतानी जरूरी है। अब मान लो उसका एम है कि उसको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए इस हिसाब से कि वो अपने घर के एक्सपेंस निकाल सके, यानी घर का एक्सपेंस जितना भी होता होगा पर्टिकुलरली उस हिसाब से वो काम करने के लिए आया है, बट वो टाइम नहीं देना चाह रहा, तो ये चीज हमें पूछनी जरूरी है, हाउ मच टाइम यू कैन गिव, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली से बैठ के मुंबई में टीम बिल्ड करने वाली हूँ, तो मैं उसको घर जाके तो फॉलो अप नहीं कर सकती, तो उससे पहले ही पूछ लो, आर यू रेडी टू गिव 4 to 5 hours ऑन डेली बेसिस, उसको प्रिपेयर कर दो, भाई आपको टाइम देना पड़ेगा काम करने के लिए। फिर पूछो, जब आपने उसकी सारी चीजें पूछ ली, आप उससे पूछ सकते हो व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने पहले दिन ही उसकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी ना अपॉर्चुनिटी की, तो वो एंड तक आपको सुनेगा, एंड तक आपको सुनेगा। आपने उससे पूछा इंपॉर्टेंट क्या, वो बोल देगा मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स को पूरा करना है। आपको पेन पॉइंट उसका पकड़ में आ गया, पेरेंट्स एंड फैमिली। ठीक है, अब आप उससे पूछो अगर यार मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, तब आप क्या करोगे। फिर वो अपने कुछ पॉइंट्स बताएगा कि नहीं यार मुझे बुरा लगेगा, मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल है, मैं ग्रो कर सकता हूँ, आप ऐसा मत करो। ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आप देखो, आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, बी इन योर नेचर, आप एक प्रोफेशन पे काम कर रहे हो, आप ये पॉइंट बोल दो, देखो आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी ना दूं। हम क्या करते हैं ना, हम इतना ज्यादा अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल कर देते हैं कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं क्रिएट करता। तो ये क्वेश्चन पुट अप करना बहुत जरूरी है। आप दिखाओ कि आप ही हो जो आप इसको अपॉर्चुनिटी दे भी सकते हो और आप इस अपॉर्चुनिटी वापस ले भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन पुट अप करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अगर मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो क्या क्या चीज है जो आपको दिक्कत दे सकती है। वो अगर ड्रीम लेकर बैठा है कि नहीं मुझे फैमिली सपोर्ट करनी है, मुझे अपने घर में लायक बन के दिखाना है, तो उसकी वैल्यू इतनी क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिससे वो हमारे काम को सीरियसली समझे आने वाले टाइम तक। अब ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब क्या होता है, ऑल दो क्लोजिंग्स में जो हमेशा वर्क करता है वो होता है रिलेशन बिल्डिंग। ये क्वेश्चंस पुट अप करना इसलिए जरूरी है, एज अ प्रोफेशनल पहले मैं काम की बातचीत अगर थोड़ी सी करूंगी ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन मेरे से थोड़ी काम की बात कर रहा है। फिर आ जाओ रिलेशन बिल्ड करना। अगर रिलेशन बिल्ड नहीं है तो प्रोस्पेक्ट आपका एंड तक बिलिंग्स नहीं करेगा, काम स्टार्ट नहीं करेगा। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए, लेट्स से पर्सन बैठा मेरे साथ मुंबई से, तो आजकल तो मुंबई का वेदर क्या चल रहा होगा, अच्छा आप मुंबई से हो, यार मेरी तो ड्रीम सिटी है, थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो आप ऐसे करके। अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या है, यार मुझे तो भेलपुरी बहुत पसंद है, मुंबई में तो बहुत मिलती होगी, थोड़ा
मतलब आप बात कर सकते हो, यार हम तो दिल्ली से है, हमारा तो दिल्ली में ऐसे होता है, मुंबई में ऐसे होता है, थोड़ा ना कॉन्वर्सेशन जिससे उसको ऐसे लगे यार ये पर्सन तो मेरी तरह है। अब आप उसको रिलेशन बिल्ड करने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दिया, 15 मिनट क्वेश्चंस पुटअप कर लिए, 5-6 मिनट आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया, आप उसको प्री इम्यून कर सकते हो। देखो आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इस काम को एज अ स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी को समझा था, बट हुआ क्या था ना, मैं जब एज अ स्टूडेंट ना, हमारे पास ना सही से रिसोर्सेज नहीं होते, हम रिसर्च नहीं करते, काम को ढंग से समझते नहीं है, एंड डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स पे छोड़ देते, जो हम खुद नहीं समझ के आ रहे काम को, जो काम हमने समझा हमारे पेरेंट्स ने नहीं समझा, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं वो चीज। तो आप उन्हें प्री इम्यून कर सकते हो, एक स्टोरी रिलेट करके, पहले पर्सन का बैकग्राउंड जानो, अगर पर्सन कर रहा है बीबीए और आप हो बीटेक बैकग्राउंड से, तो आप बोलो अच्छा बीबीए कर रहे हो, मेरा भाई भी बीबीए कर रहा है, हर किसी की फैमिली में कोई बीकॉम वाला मिल जाएगा, कोई बीटेक वाला मिल जाएगा, कोई बीकॉम वाला, जिससे उसको एक कनेक्शन बिल्ड करने का मौका मिल जाए। अच्छा वैसे आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, एक हाउसवाइफ से कर सकती है, आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए बैकग्राउंड रिलेट कर सकते हो, बट आप उसको इतना बता दो कि भाई देख, अगर एज अ स्टूडेंट क्या चैलेंज आ सकता है, एज अ हाउसवाइफ क्या चैलेंज आ सकता है स्टार्ट करने के लिए, प्रीमियम कर देना। देखो मार्केट में ना नेगेटिविटी बहुत है, आप जाओगे, आप ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट आपको इन चीजों से अवेयर रहना है, जो भी आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉइंट्स होंगे, जिन चीजों पे आपको इम्यून करना है, इम्यून पहले दिन ही करना जरूरी है। क्यों, मैं ऑनलाइन काम समझा रही हूँ, काम आपने मेरे से समझा, आपने इंस्टाग्राम पे फॉरएवर सर्च करा, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो आप पहले दिन ही पर्सन को ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर सकते हो, बट केवाईसी मत कराना, क्योंकि उस पर्सन की इंटरेस्ट होगा आगे जाने का, तो थर्ड डे आप केवाईसी करा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चीज फॉलो करती हूँ, आप उसको ज्वाइनिंग करवा लो, जिससे वो आगे पीछे अगर आपका इधर उधर भी हो जाए तो वापस आपसे ही कनेक्टेड रहे। फिर आप उसको कुछ वीडियो शेयर कर सकते हो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रिलेटेड टेस्टिमनी, एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ रिलेटेड टेस्टिमनी, एक मार्केटिंग प्लान रिलेटेड टेस्टिमनी। इन वीडियोस को अच्छी तरह एडिफाई करना भी जरूरी है, उन्हें बताओ इस वीडियो के अंदर है क्या, ये सारी चीजें शेयर करके आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, एंड उससे कॉल इन होने से पहले उसकी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। फिर आप उसे बोलो कि मैं तेरे को कल सुबह 12 बजे कॉल करूंगा। अब हमारा आज मार्केटिंग प्लान सेशन है, आप मॉर्निंग में ग्रीट करके पूछ सकते हो ब्रो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, सब कुछ 2 से 3 मिनट की, ज्यादा लंबी नहीं, 10-12 मिनट की, कोई मोटिवेशनल वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स की, जो छोटे मोटे आपको रील्स मिल जाएंगी, आपको बहुत मोटिवेशनल मिल जाएंगी, छोटी मोटी चीजें, वो आप छोटी मोटी वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस कोचेस होते हैं जिनकी वीडियोस होती है, सर्कुलेट हो रही होती है, आप वो शेयर कर सकते हो। कोई नेटवर्क मार्केटिंग की, हमारे एफएलपी की सक्सेस की छोटी मोटी टेस्टिमनीज की रील्स बनी होती है, वो शेयर कर सकते हो, शॉर्ट्स होते हैं, तो इस सबसे ना पर्सन को एक्साइटमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, आप अचीवमेंट्स दिखा सकते हो एक्सपोजर के लिए, आप उसको अब हमारा आज शाम को 7 PM मार्केटिंग प्लान सेशन है, आप उसे बोल देना ब्रो मैं आपको 3-4 बजे दिन में ना वीडियो कॉल करूंगा, रेडी रहना, आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, उस वीडियो में क्या क्या चीज है, वो सारी चीजें आप उसे क्लियर कर सकते हो, उसके डाउट क्लियर करो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा काम क्या है, फॉरएवर क्या चीज है, फॉरएवर के 3 P's के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर दो, और उसको हेल्प करो, अगर उसकी ज्वाइनिंग सही से नहीं हुई है ज्वाइनिंग करवाओ, उनको ना मार्केटिंग प्लान के लिए रेडी रखना, सीसी क्या चीज है, परसेंटेजेस कैसे है, ये सारी चीजें बताना। लेट से आपकी टीम में कोई आपका सीनियर मार्केटिंग प्लान कंडक्ट करता होगा, कंडक्ट करने से पहले अगर आप एडिफिकेशन में लैग कर रहे हो तो ना उस सेशन में मजा नहीं आने वाला, तो इससे अच्छा है कि आप उसको उस पर्सन की कोई टेस्टिमनी वीडियो शेयर कर देना, और वो वीडियो दिखा के बताना और बोलना। देखो स्कार्सिटी रूल बहुत अच्छा प्ले करता है, फॉलोअप में ना अगर आप चाहते हो आपका पर्सन रहे सेशन में, तो आप बोल देना ब्रो देखो सेशन में हम लिमिटेड लोग सेलेक्ट करेंगे, तो आप सेशन को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इस तरीके से आपने उसको मार्केटिंग प्लान में बिठा देना है। मार्केटिंग प्लान के बाद देखो वॉइस कॉल को मार देना काटा, आपको बैंक इंश्योरेंस के कॉल्स आते हैं ना, आपको लगता है कोई स्पैम है वॉइस कॉल पे, बट अगर वीडियो कॉल पे हम उसे चीजें क्लियर करा रहे होंगे ना, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा। आपने मार्केटिंग प्लान, एक डायरी पेन लेकर बैठ जाना है, आपने कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें क्लियर करनी है, हर लेवल में कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है, कितनी इनकम आती है, उसके लिए करना क्या होता है, सीसीस क्या है, परसेंटेजेस क्या है, हर एक चीजों को क्लियर करो, क्या पोटेंशियल है, वर्स्ट केस में कितनी अर्निंग्स होती है, ये सारी चीजों से बताओ, पैसा कैसे आता है पूछो। आप यहाँ आए हो तो आपके ड्रीम्स क्या है, उसके पर्सन के जो भी ड्रीम्स होंगे उसको रिलेट करते हुए दिखाओ, देखो अच्छा हमारी टीम में भी ये लोगों ने यहाँ यहाँ ये चीजें अचीव करी है, उसको रिलेटेबल करके आपको दिखाने जरूरी है। क्यों, क्योंकि विदाउट पर्पस पर्सन कोई भी चीज नहीं करेगा, पर्पस क्रिएट करवाना भी इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा प्रोसेस फॉलोअप में होता है, सेशन बाय सेशन। शो देम द वेज हाउ यू कैन अचीव इट, हम मतलब हमारी टीम में लोगों ने कैसे अचीव करा वो सारी चीजें।
सबसे पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। 2cc इज ऑल अबाउट टर्नओवर। वो टर्नओवर क्या चीज है ना, उसको क्लियर करो। आपका टर्नओवर पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर करो। टर्नओवर होगा कैसे, क्लियर करो। एंड उसको दोबारा से मार्केटिंग प्लान का एक वीडियो शेयर कर दो, कहना अपने हाथ से ब्रो नोट्स लिख के भेजना, क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करता हूँ, तो आपके नोट्स देखने के बाद मैं आपको सेलेक्ट कर पाऊंगा या नहीं। मैं आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको सीरियस होना जरूरी है। अब दोबारा से देखो, एक्सपोजर देने के लिए फॉलोअप में सिर्फ एक्सपोजर देना इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटेबल टेस्टिमनी शेयर करो कि किस तरीके से। हमेशा एफएलपी इंडिया के पेजेस पे मैंने बहुत सारे टेस्टिमनीज को सेव कर रखा है। कोई हाउसवाइफ की टेस्टिमनी मैं शेयर कर देती हूँ, कोई स्टूडेंट की टेस्टिमनी मैं एफएलपी इंडिया की सिर्फ 5-10 मिनट की टेस्टिमनी होती है, मेरी खुद की, मैं वो भी शेयर करती हूँ लड़कियों को। तो ये चीज ना माइंडसेट जान के आप उसको शेयर कर सकते हो। अब ओवरऑल अगर मैं फॉलोअप की बात करूँ, फॉलोअप में ज्यादा कुछ नहीं है। फोकस अपॉन रिलेशन बिल्डिंग, अगर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ऑब्जर्व द पर्सन, आस्क हिडन डाउट्स। डाउट होंगे उसके, हिडन डाउट्स को निकालो। उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हमेशा लुक फॉरवर्ड टू सेट न्यू अपॉइंटमेंट्स। ऑफर योर फुल सपोर्ट, उसको दिखाओ कि मैं तेरे सपोर्ट के लिए भाई पूरा पूरा बैठा हूँ। वेट फॉर द राइट टाइम। फॉलोअप इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन फॉलोअप एंड डेस्परेशन। डेस्परेशन नहीं करना, हैमरिंग करना है, फॉलोअप करना है। वी आर इन अ प्रोफेशन, हम पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन सपोर्ट करने वाला है, तो हमें फॉलोअप करना जरूरी होगा। डेस्पिरेशन होता है अरे नहीं बस ज्वाइन कर ले, अरे किसी तरह ज्वाइन कर ले, वो चीज नहीं करनी। वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने पर्सनली इस बिजनेस को 1 साल के फॉलोअप के बाद स्टार्ट किया था। मैंने अपनी 2cc कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं गायब थी, मेरी अपलाइन ने मेरा फिर फॉलोअप करा। 1.5 साल बाद मैं फिर से रिएक्टिव हुई, मैंने काम को फिर से स्टार्ट किया। जब जब पर्सन का फॉलोअप था ना, तब तक पर्सन रिटेन रहते हैं। तो वेट फॉर द राइट टाइम। अनप्लग द अर्जेंसी। हम थोड़ा सा स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं, बट अर्जेंसी नहीं दिखा सकते। भाई कर ले, देख ले, हम तेरे को मौका नहीं देंगे, ऐसे नहीं करना कभी भी आपने क्रिएट। उसको अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरे पे अर्जेंसी कर रहा है। उसके अंदर जो पैशन होगा ना, उसको पुश करना है। सो फॉलोअप इज ऑल अबाउट, कुछ बेसिक पॉइंट्स में अगर मैं सम अप करूं, यही सारी चीजें हो सकती हैं। आपने ये चीजें करनी है। अब बारी आई, हमने पर्सन को अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन दिखा दिया, उसके बाद हमने वीडियो कॉल पे प्रॉपर फॉलोअप कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दी कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। अब आता है मेन पॉइंट, क्लोजिंग का। अब पर्सन ने काम पूरा समझ लिया, सारी चीजें देख ली, अब मुझे उसकी करवानी है 2cc या फिर मिनिमम बिलिंग। दो ही क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास, आइदर मिनिमम बिलिंग या तो 2cc। मतलब बेसिकली हमें पुश करना होता है उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कराने के लिए। देखो एक चीज है, पर्सन काम उसी के साथ स्टार्ट करेगा जिससे उसका रिलेशन अच्छा होगा। मैंने अपनी अपलाइन को कभी भी एज अ सीनियर समझा जरूर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक रिलेशन है उसका एज अ फ्रेंड। मेरी सीनियर अपलाइन, मतलब जो भी मेरी सीनियर अपलाइन है, आज शायद वो बहुत बड़े लेवल पर है, बट मेरे लिए कभी वो अलग अपार्ट फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उनसे इतना अच्छा रिलेशन है। उन्होंने मुझे पहले दिन ही रिलेशन बिल्ड कर दिया, इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, मैंने दिखाया। देखो लोग उनके साथ काम करते हैं जिनके साथ उनकी लाइक माइंडेडनेस होती है। लोग अपने जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अपने जैसे मतलब ये नहीं कि अगर सामने वाला पर्सन आलसी है तो आप आलसी होगे तो वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं। लाइक माइंडेड मतलब जहाँ एक यंगस्टर की सोच वाले के साथ काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एज छोटा होना चाहिए तभी आप यंगस्टर को कनेक्ट करा सकते हो। जो मेरे मोस्ट सीनियर अपलाइन है, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा एज गैप है। जब भी मैं उनके साथ बैठी, उन्होंने मुझे एज अ सीनियर तो ट्रीट करा, बट मोर लाइक अ फ्रेंड। तो मैं इतना कंफर्टेबल हो गई उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक लाइक माइंडेडनेस दिखाई कि ठीक है, जो मैं सोचती हूँ मेरे लेवल पे वो चीज सोच के उसका आंसर करते थे। और उन्होंने हमेशा मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करी। जब हम किसी के पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, वो हमसे हमारे लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, गेन कर लेता है अपनी लाइफ में। तो सिंपल सी चीज है, एक फॉर्मूला है, हंसी तो फंसी, एड ह्यूमर। रोते हुए बच्चे किसी को पसंद नहीं, तो सेम वे में आप बहुत सीरियस हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत अजीब से दिख रहे हो, तो पर्सन सोचेगा यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, काम कैसे करूंगा। हंसी मजाक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमर क्रिएट करो, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। उसको फील होना चाहिए नहीं यार मुझे इस पर्सन के साथ काम करना है, ये पर्सन मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो सकती है। मेक पीपल ट्रस्ट यू। लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करते हैं ना, आप जैसे हो ना वैसे दिखाओ। आप अपना बिजनेस भी उनके सामने दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो आपके एथिक्स क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो, आपके साथ किस तरीके की ग्रोथ है, आपने टिल डेट क्या अचीव करा है, आपने लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करी है। देखो बिजनेस रिलेशनशिप रिक्वायर कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं
पीछे 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे प्रोस्पेक्ट का ना कनेक्टिविटी मेरे से टूट गई, तो उन्हें लगा कि यार ये तो हमसे चीट कर रही है, ये कनेक्ट नहीं कर रही। फिर मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो हाँ दे वर लाइक ठीक है मैम, आपने 2 दिन हमसे बात नहीं करी, हमें लगा आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज हो गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस रिलेशनशिप में ना, कॉन्टिन्यूअल मेंटेनेंस। अगर हमारा पर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन देख रहा है, तो हमारा फॉलोअप ऐसा होना चाहिए 24/7 एम्बुलेंस की तरह हमें अवेलेबल मिलना चाहिए उस पर्सन के लिए। तो ये चीज उसको दिखनी चाहिए कि हाँ यार ये मेरे साथ अवेलेबल है, क्योंकि मोस्टली हमारा काम ऑनलाइन होगा, चाहे ऑफलाइन में क्यों ना, तब भी हमें कनेक्ट करना जरूरी है। म्यूचुअल बेनिफिट्स, देखो उसको दिखाओ कि यार आप जो आ रहे हो हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो आपका क्या बेनिफिट होगा, और आपके आने से मेरा बेनिफिट तो है, बट मेरा मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो है वो आपके लिए ही है। एंड जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हैमरिंग होगी, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होगा, दीज आर द रीजन टू सक्सेसफुल क्लोजिंग। आपका पर्सन डिसीजन बनाने में टाइम ले रहा है, आप उसे दिखाओ। आपका एक ग्रुप होगा, आप दिखा सकते हो दिस पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज और हर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, शेयर करो। आस्क मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन, जितने ज्यादा आप उनसे क्वेश्चंस पुट अप करोगे, इट विल हेल्प यू टू गेन योर बिजनेस। दिखाओ उन्हें कि यार देख मैं तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, शो देम यू आर अबाउट देम, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा ये चीज दिखाओ। देखो पर्सन रिलेशन बिल्ड से कन्वर्ट जरूर होगा, बट अगर आप नॉलेज लैक करते हो, आपको खुद को नहीं पता असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे क्या परसेंटेजेस आ सकते हैं इनकम के, सुपरवाइजर पे क्या होती है, सीसीज क्या होती हैं, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है। मैं आपको इतना बता रही हूँ, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, खुली किताब है, दुनिया जान के रिसर्च करेगा, पर्सन खोल लेगा, यूट्यूब खोल लेगा, बहुत सारी चीजें मिलकर आ जाएगी उसे, देखेगा यार मेरे तो पर्सन ने ये चीज शेयर नहीं करी, वो कंपेयर करेगा, एंड इट विल शो कि आपकी नॉलेज कितनी कम है। तो आपके अंदर ना नॉलेज हमेशा उसको प्रोफाइल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर देनी जरूरी है। मैं हमेशा प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा शेयर करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, फॉरएवर का प्रोफाइल शेयर करती हूँ, अबाउट में जाके एलो स्टोर खोल के दिखाती हूँ, माय फॉरएवर ऐप खोल के दिखाती हूँ, ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट हैंडी होते हैं, मैं हमेशा उसको खोल खोल के भी दिखाती हूँ। ये देख ऑनलाइन स्क्रीन पे प्लान को रिटर्न फॉर्मेट पे दिखाती हूँ, एक एक चीज खोलकर समझाती हूँ। जरूरी है आपकी नॉलेज, चाहे उसे समझ कुछ ना है, बट आपने इम्पार्ट करनी जरूरी है, बिकॉज दैट पर्सन ये नहीं देख रहा यार ये मुझे कितना समझा रहा है, बट वो ये देख रहा है इसके अंदर नॉलेज कितनी है। पर्सन एक चीज सोचेगा यार ये मेरे से सुपीरियर है, ही शी विल डेफिनेटली ज्वाइन। क्लियर अबाउट वर्किंग, आप उन्हें बताओ हमारा बिजनेस में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहने वाला है, रिक्रूटमेंट के लिए लीड्स कहाँ से आएगी, इंस्टाग्राम क्या चीज है, व्हाट्सएप से कैसे होगा, लिंक्डइन के थ्रू हम लीड्स कैसे निकालेंगे, सारे बेस उसको लीड्स के समझाओ, उसके मन में डाउट ना रह जाए कि यार मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे बिजनेस को लेकर, ये ऑब्जेक्शन उसका क्लियर करो। आप उन्हें बताओ जब लीड्स आ जाएंगी, कन्वर्ट होंगी, तो हम उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, उसके बाद कैसे उन्हें हम अपने सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी एक एफएलपी का ट्रेनिंग फेस्टिवल चल रहा है ना, कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, तो सेम वे में आप बताओ कि हमारे सिस्टम से आपको क्या ट्रेनिंग्स मिलेगी, कौन कौन से पर्सन आपको आके काम करना सिखाएंगे, कैसे ट्रेनिंग्स के थ्रू पर्सन ग्रो करते हैं, आपकी मॉर्निंग मीटिंग्स, आपकी नाइट एसोसिएशंस के बारे में बताओ। मेरे सिस्टम के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो मेरी क्रॉस लाइंस क्यों ना हो, मैं सबके बारे में बताती जरूर हूँ। मैं अवेयर कर देती हूँ भाई किसी का फॉर्म मत फिल करना, लोग डरते हैं एक दूसरे की प्रोफाइल दिखाने पे। मैं अपनी टीम के अलावा भी अगर औरों की भी दिखाती हूँ ना, मैं हमेशा बोल देती हूँ। और आपका रिलेशन अच्छा है ना, पर्सन आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा, आप उन्हें दिखा सकते हो। फॉरएवर का सिस्टम दिखाओ, एफएलपी इंडिया का पेज तक खुल के दिखाती हूँ कि यहाँ तक हमारी ट्रेनिंग्स होती है, कौन कौन से लेवल्स पे लोग कितना कितना ग्रो करते हैं और कैसे कैसे होता है। प्रोग्राम देयर ब्रेन, बी ब्लंट, उन्हें बता दो, बेसिकली पर्सन को बताओ कि उनके ब्रेन को प्रोग्राम करो कि 2CC करनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सिस्टम क्या है, काम क्या है, चीजें क्या है, और ब्लंट होके बोलो। देखो स्टार्ट करने के बेनिफिट्स बहुत सारे, मेरे सीनियर आपको अपनी पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है ना, वो हमेशा इस चीजेस पे होती है कि यार जितना मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप जो होती है, आपके सीनियर आपको काम करना सिखाएंगे, पर्सनल लेवल पे ट्रेन करेंगे, मैं आपको पर्सनली काम करना सिखाऊंगा। जिस दिन आप इस बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, मैं पर्सनली 2 आवर्स आपको लेकर अपने साथ सिस्टम में बैठूंगा और आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। अगर रही बात कोर्सेज की, देखो पर्सन अपने आप को पर्सनली डेवलप करने आया है, तो हमें कोर्सेज में ये नहीं कह रही आप बहुत सारे कोर्सेज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड करो, कोई जरूरत नहीं है। बेसिक सिंपल कोर्सेज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हो गए, गोल सेटिंग्स के ऊपर हो गए, जिसकी हमारी फॉरएवर की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। मैंने कुछ नहीं कर रखा, हमारे फिल्प इंडिया की बहुत सारी अलग अलग मैंने ट्रेनिंग्स देखी थी, उसका एक यूट्यूब का लिंक बना दिया,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिखकर उसको वो कोर्स के नाम पे शेयर कर देती हूँ, जिससे उसको पर्सनली वहां से वैल्यू मिले। पहले दिन ही जिस दिन उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, काम ना करवाने के बजाय मैं उसको बताऊंगी, देख यार तेरे को एक कोर्सेज मिलने वाले हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तेरा काम होगा। जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं बढ़ सकता। उसको ये पॉइंट्स भी गिनवाओ कि हाँ देख हम तेरी कम्युनिकेशन पे भी काम करेंगे। डेली मीटिंग विद आवर लीडर्स, आपका कोई ना कोई सिस्टम होगा, मेरे सिस्टम में हमारे लीडर्स के साथ डेली मीटिंग्स होती है, मैं वो चीज बताती हूँ। एक्साइटमेंट क्रिएट करो, क्योंकि एक्साइटमेंट होगी ना वो पर्सन काम स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। आप उसे दिखा सकते हो, एनवायरनमेंट दिखाओ। जैसे कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं वीडियो कॉल पे लेके मैं हर एक पर्सन को दिखाती हूँ मेरी टीम में कितने सारे लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एक्साइटमेंट उसके मन में आती है कि यार ये भी मेरी एज का है, यार ये भी पर्सन काम कर रहा है, यार ये लड़की भी अर्न कर रही है, ये लोग भी कर रहे हैं। पूरा ऑफिस टूर करवाती हूँ, जबरदस्ती करवाती हूँ, चाहे मैं एक तरफ से खुद से क्लोज कर दूं, बट मैं दिखाती हूँ। एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। क्लोजिंग तब तक करनी है जब तक उसकी 2cc ना हो जाए, क्योंकि क्लोजिंग का एक्साइटमेंट का रोल तो होगा। अब मेन चीज, पर्सन काम एक्साइटमेंट सब ठीक है, बेनिफिट्स भी सब ठीक है, बट करेगा कब? जब उसकी नीड होगी। अगर आपको भूख लगी है तभी तो खाना खाओगे, जितना मर्जी मैं आपके सामने अच्छा से अच्छा बुफे रख दूं, बट आपको भूख नहीं है, आप खाना नहीं खाओगे। उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। सर्च फॉर पर्सनल नीड, की उस पर्सन की एक्चुअल में पर्सनल नीड है क्या। आप बताओ कि आपकी क्या नीड थी। जैसे मेरी नीड थी कि मैं बीइंग अ गर्ल आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड माय फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही थी, एंड बहुत यंग एज में सक्सेसफुल होना चाह रही थी। मैं उसको बताती हूँ, उससे रिलेट करके उससे पूछो, उसकी 3 नीड्स पूछो, या तेरी 3 नीड्स बता कि जिस वजह से तूने इस बिजनेस को समझने का डिसीजन लिया है, बताओ। हो सकता है उसके एक्सपेंसिव क्लोज करना हो। मैंने बहुतों का फेवरेट लाइफस्टाइल देखा है, एंड आई गॉट रियली अट्रैक्टेड। मेरे मन में यार मेहनत करने पे ये चीजें तो यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है, मैं भी कर सकती हूँ। फैमिली के सपने पूरे हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये चीज भी कर सकते हैं। फैमिली को सपोर्ट करा जा सकता है, दिखाओ सपोर्ट करा जा सकता है। टेस्टिमनीज, आप इंस्टाग्राम से बस कुछ मत करो, आपने कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लेना है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। हमारे ग्रुप्स में देखो लोगों ने ये भी करा है। बिल्कुल ऐसा ना हो स्क्रीनशॉट भेजने से ना लोगों को लगेगा फेक है। आप दिखाओ ग्रुप खोल के कि हाँ देखो इस पर्सन ने स्टार्ट किया, आपने ये चीज सोची थी, लोग ये भी अचीव कर रहे हैं, ये चीजें पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें उसको दिखाओगे तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दिस इज पॉसिबल। एंड सिर्फ दिखाने से भी नहीं होगा, उसके साथ करवाना भी पड़ेगा। तो इतना जरूर बोलना कि हाँ यार मैं सपोर्ट में हूँगा। शो देम ओनली यू कैन फुलफिल योर नीड। आपने सोचा था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, मैंने भी सोचा था और मैंने भी ये चीज अचीव कर ली। तो दिखाओ ना, अगर आपकी जो नीड है उस पर मैं काम करवा सकता हूँ। शो देम ओनली यू कैन फुलफिल द नीड। ओनली सक्सेसफुल पीपल कैन टीच यू टू हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। देख मैं ऐसी तो हूं नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ अर्न कर रही हूँ, मेरे ऊपर के सीनियर्स भी कितने अच्छे लेवल्स पर है और कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, मेरी टीम में भी लोगों की ग्रोथ हो रही है, लेवल्स निकल रहे हैं। तो देख अगर इन सब के साथ हमारा काम हो रहा है और हमारे सिस्टम में ग्रोथ हो रही है, तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जो मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मानती हो डर लग रहा है, ऑब्वियस है, उसको ये चीज समझा दो, देख कुछ नहीं होता। दिखाओ कि हाँ लोगों ने यार ये तक अचीव कर लिया, तो हम तो फिर भी बहुत छोटी चीज सोच रहे हैं। आप ये चीज दिखा सकते हो। क्लियर देम कि आपका ज्वाइन कराने से, आपके पर्सन आपने स्टार्ट करवाने से देखो मेरा कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर हम दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे ना, तो मैं कह सकती हूँ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो हम दोनों साथ मिलके अर्न करेंगे, ये चीज बोल सकते हो, बट कोई कमिटमेंट मत करना। मैं कभी कोई कमिटमेंट नहीं करती, बिकॉज इट टेक्स एन एफर्ट टू बिल्ड अ पर्सन एंड इट टेक्स एन एफर्ट टू मेक मनी। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे को सिखाऊंगी कि भागना कैसे, तेरे साथ भागूंगी और तेरे साथ मेहनत करूंगी, तुझे सिखाऊंगी और तेरे साथ रहूंगी हमेशा। तो तुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और करवाएंगे और सारे रास्ते दिखाएंगे। स्कार्सिटी प्रिंसिपल, देखो व्हाट प्रोस्पेक्ट वांट्स, शो देम। और बता दो कि भाई देख मेरे पास ना आज 10 लोगों के नाम आए हैं, बट मैं सिर्फ 3 को ही हेल्प करा सकती हूँ जेन्युइनली, क्योंकि 3 के साथ काम भी तो करवाना होगा, बैठना भी तो पड़ेगा, सिखाना भी तो पड़ेगा, टाइम भी तो देना पड़ेगा। अगर मैं दिन के 10 घंटे काम कर रही हूँ तो मैं इतने लोगों पे इतना इतना टाइम ले सकती हूँ। मैं ओवरऑल फोन कॉल अगर कर रही हूँ, सबका एक साथ कॉल आएगा तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी ना। तो मेरे पास लिमिटेड लोगों के लिए ही चांस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मैं उतने ही लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ज्यादा की नहीं। क्रिएट इमोशनल नीड स्ट्रॉन्ग, जो भी उनकी नीड होगी। देखो पता है क्या होता है, मोस्टली हमें ना लाइफ में एक सपोर्टर चाहिए होता है, जो हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उसको ना बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने में हेल्प करे। तो जो भी उनकी नीड होगी वो नीड आइडेंटिफाई करके अब उस नीड को पकड़ लो, स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है।
अब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सेशंस अटेंड करती थी, जब मैं बिगनर थी, मैंने इस काम को समझा था, मैं देखती थी स्टेज पे लोग कार्पोरेट लेवल के बारे में, 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में समझाते थे, ये चीजें मैनेजर लेवल होता है, ये इनकम पोटेंशियल होता है। तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी, मैं विजुअलाइज करने लगती थी, यार मैं भी अपने ड्रीम्स को अचीव करके एक दिन ऐसी स्टेज पे खड़े होकर टेस्टिमनी दूंगी, ये चीजें दूंगी। तो आपके वर्ड्स इतने पावरफुल होने चाहिए, इतने अच्छे वैल्यू कंटेंट होना चाहिए कि वो विजुअलाइज कर सके कि यार मैं भी ये चीजें कर पाऊंगा। बिकॉज लोग सोचते पहले, एक्ट बाद में करते, पीपल थिंक बिफोर एक्ट लेटर। तो लोग अगर इमेजिन कर रहे होंगे, विजुअलाइज कर रहे होंगे, आप और ये बताओ कि देखो, हम कोई घर बनवाते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट नक्शा बनवाते हैं ना, फिर वो घर बनता है। सेम वे में अगर उसने अपने माइंड में अपने आप को वो चीजें अचीव करते हुए सोच लिया होगा, उसे आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होगी। बट क्लियर कर देना, बहुत लोग सोचते हैं फ्री में हो जाएगा सब कुछ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं यार, मेहनत है, मेहनत के साथ ये चीजें है, अचीवमेंट पॉसिबल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सबसे जरूरी है। प्री इम्यून करना होता है प्रोस्पेक्ट, अभी तो देखो गुब्बारा इतना बड़ा बड़ा होगा, पर बाहर लोग पिन लेके बैठे होते हैं, नेगेटिव करने के लिए अवेलेबल होते हैं हर टाइम, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो हो सकता है आप अगर एक स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन क्लियर करो, एक हाउसवाइफ है, उसका हाउसवाइफ के, एक जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन, एक गर्ल है जो स्टार्ट करना चाह रही है, उसको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन क्लियर करो। पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर उसने शेयर भी नहीं करा अपना डाउट, पहले से पहले ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना जरूरी है। ऑब्जेक्शन की लिस्ट बना लो, इस पर्सन से ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, एंड उसके रिलेटेबल अचीवमेंट्स दिखानी है। ठीक है, आपने इमोशनली कनेक्ट करना है, उन्होंने मोटिवेट करना है, यार देख लाइफ में एक ही चांस मिलता है करने का, साथ मिलके करेंगे ना। क्यों तुम एकदम से वो हो रहे हो कि हताश हो रहे हो, हम साथ मिलके कितना कुछ कर सकते हैं। हम मोटिवेट करो पर्सन को, देख लाइफ हमेशा एक मौका नहीं देती, तेरे को आज दूसरा मौका भी मिला है कुछ नया करने का, गो फॉर इट। थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ी सी उसकी आंख को बढ़ाओ, एंड क्रिएट अर्जेंसी। पर देख ले, आज ये मौका करना है तो अभी कर, 3 दिन के अंदर अंदर कर ले, क्योंकि जितना तो डिले करेगा तेरे गोल्स, तेरी सक्सेस तेरी उतनी ज्यादा डिले होगी। देखो हमेशा ना लोग गलती करते हैं बिलिंग्स करवाने के टाइम पे, जब भी किसी पर्सन की 2cc होती है। देखो कंपनी का एक मिनिमम बिलिंग क्राइटेरिया दैट इज 5,000। किसी पर्सन को अगर चॉकलेट सेल करनी हो ना, पूरी चॉकलेट बेचने की बजाय उसको छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करा दो। आप उसको स्लो ट्रैक बताओ, आप उसको बोलो देखो मिड ट्रैक, बट ना एक ना आप देखा करो पर्सन कितना केपेबल है, उसको बताओ। देखो आप स्लो ट्रैक यानी 5,000 के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर 10 to 15,000 से भी परचेज करने के लिए कंफर्टेबल हो, आप उतने से भी स्टार्ट करो। आपका एसएलपी वॉलेट में आप अमाउंट ऐड करके आप डायरेक्टली खुद ब खुद परचेज कर सकते हो। अब ये चीज उन्हें समझाओ, या फिर आप उन्हें बोलो देखो 90% डायरेक्टली लोग 2cc से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर पहला ऐसा लेवल है जो खुद से करना है। उसके बाद सारे लेवल पे टीम्स होते हैं, मतलब मिल बांट के होता है काम। तो आप उन्हें 3 ट्रैक्स ऑफर कर सकते हो, आप उन्हें एक्सप्लेन करो और बताओ कि आपने अपनी 2cc कैसे करी थी। आप उन्हें मिनिमम बिलिंग क्राइटेरिया के बारे में बताओ, आप ये स्टार्ट योर जर्नी पैक ऑफर के बारे में बताओ कि कंपनी का एक ऑफर आ रखा है, एंड ये ऑफर बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, क्या प्राइसिंग होती है हमें भी नहीं पता होते। हर मंथ हम देखते हैं कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होती है, उस अकॉर्डिंग अवेयर करो उन्हें और उसके बारे में उन्हें दिखाओ। सिंपल सी बात है, अर्जेंसी दो, रिवाइज योर सपोर्ट, दोबारा से उसको रिवाइज करवाओ। क्लोजिंग तब तक होगी जब तक पर्सन 2cc नहीं करता, तो आप उन्हें रिवाइज कराओ कि आपके क्या क्या सपोर्ट आप उन्हें ऑफर कर सकते हो। गिव देम हाउ अदर्स डिड 2cc, आपकी टीम में कैसे कैसे लोगों ने 2cc करी। लेट्स आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो और आपकी साइड में एक पर्सन बैठा है जिसने 2cc करी है, आप उससे 2 मिनट बात करवा सकते हो। अच्छा आपने ऐसे 2cc करी, आपने इस बिजनेस को इस रीजन से स्टार्ट किया, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देख रहा होगा, तो उसको लगेगा, तो पर्सन के माइंड में अच्छा मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप दिखा सकते हो कि आपके साथ इस महीने कितने लोगों ने 2cc करी है, आप अपना स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में दिखा सकते हो कितने लोगों ने 2cc करी है। आप अपनी लिस्ट में दिखा सकते हो कितने सारे लोग आपके साथ अभी 2cc करने वाले हैं। आप अपना दिखा सकते हो, आप जब 2cc से स्टार्ट करते हो हम आपको ग्रुप में वेलकम करते हैं। किसी ने सुपरवाइजर करा होगा, दिखाओ ग्रोथ ऑफ पीपल, अपना ट्रेनिंग सिस्टम दिखाओ, बताओ, इंस्टाग्राम पर लेकर जाओ, पोटेंशियल दिखाओ। आप बताओ कि आज की डेट में जो नंबर 1 कंट्री है वहां लोग इतना अर्न कर रहे हैं, हम इंडिया को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए काम कर रहे हैं। दिखाओ इंडिया में नंबर 1 कौन है, दिखाना जरूरी है। हम सोचते सिर्फ हम अपना अपना तक दिखाएं, मैं सिर्फ अपने से भी बाहर लोगों को दिखाती हूँ। क्यों दिखाती हूँ? कि उसको दिखा सके कि देख हम सारे इस लेवल के लिए एम कर रहे हैं, हमें इनके साथ साथ यहाँ तक पहुंचने तक का पोटेंशियल दिखाई देता है, तो हम भी यहाँ जाएंगे। अपनी अपलाइन की प्रोफाइल दिखाओ, आप
एज अ पर्सनल ब्रांड आप ही हो सब कुछ उसके लिए, बट अगर हम किसी थर्ड पर्सन को भी दिखा रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, इंप्रेस होता है। तो आप दिखा सकते हो रिलेटेबल प्रोफाइल्स, मेक देम अवेयर कि भाई किसी से भी ना कनेक्ट मत करना, ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है, पहले अवेयर कर दो, फिर आप इजिली कंफर्टेबल होकर प्रोफाइल दिखा सकते हो। हमारे सिस्टम में लोग एक दूसरे की प्रोफाइल दिखाते हैं बहुत फ्रीली होके, बट हम अवेयर कर देते हैं एंड बोलो कि देखो यार मैं 5 दिन से ज्यादा आपको डिसीजन लेने के लिए नहीं दे सकता। आप बोलो कि देखो अभी हमारे पास ये चीज है, आप स्टार्ट करोगे, आपको टाइम भी लगेगा सीखने के लिए, हमारी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग आ रही है, तब स्टार्ट करोगे तो आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करने का चांस मिल जाएगा। अभी हमारा सक्सेस डे आ रहा है, क्या पता आप अपनी अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर लो, आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, आपको इतने सारे लोगों के सामने ये सारी चीजें उसको बताओ कि हाँ देख टाइम तो तेरे पास लिमिटेड है, स्टार्ट करने के लिए 2 to 3 मैक्सिमम 5 डेज होते हैं, 5 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन को बोलो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना आइडेंटिफाई करो, बोल दो देखो यार देखो हर पर्सन है जो आज की डेट में मनी से, ग्रोथ से, ट्रैवल से, हर चीज से अट्रैक्ट हो जाता है, बट मुझे ना वही लोग चाहिए जो कमिटेड है। कमिटेड वाले लोग मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। देखो किसको नहीं इंटरेस्ट लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए, मुझे चाहिए कमिटेड लोग, बिकॉज हम सारे साथ मिलके काम करेंगे ना, आगे बढ़ने का प्रोसेस है। शो देम कि हम मैं तो यार खाली कमिटेड लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे इंटरेस्टेड नहीं चाहिए। अगर आप खाली इंटरेस्टेड कैटेगरी वाले हो तो आप अभी मना कर दो, उसके मुंह पे बोल दो, उसको वो चीज थोड़ी हर्ट हो जाएगी, ईगो हर्ट हो जाएगी, यार इसने मुझे ये वाली बात बोली है। आप उसको फिर वो प्रिपेयर कर लेगा अपने आप को कि मुझे कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। गिव देम इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब होता है कि कोई सोच रहा हो, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रही पैसा लगाने वाला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर देना पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं है। कुछ कुछ सोच रहे हो खाली ज्वाइनिंग कर ली और हम नेटवर्क रिक्रूट करना स्टार्ट कर दे, उस चीज के बैरियर को उसको तोड़ देना पहले ही। भाई देख दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ, देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें खाली बिना कुछ करे आ जाए। चोरी करने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खाली एक चोरी ऐसी चीज है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपका है सीधा उठा के लिया, बट यहाँ पे आपका एफर्ट लगेगा। 2cc आपका पोटेंशियल चीज दिखाती है बिजनेस के अकॉर्डिंग। आप बताओ कि आपने 2cc करी, कैसे करी? बी इन योर बिहेवियर, डोंट बी फेक, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में पर्सन आपके साथ काम करने आएगा। स्टार्टिंग में लोग कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, वो चांसेस होते हैं 2 या 3 महीने बाद पर्सन आपका काम छोड़ सकते हैं। उनके वांट्स को उनकी नीड्स में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है। आप उन्हें इम्यून कर देना फॉर ऑल दी नेगेटिविटी कि भाई देख 2cc के लिए भी लोग तेरे को ऐसे नेगेटिव कर सकते हैं, तेरे को व्हाट्सएप पे इंस्टा पे कुछ भी मैसेज आ सकता है, उन सबसे अवेयर रहियो। होता है आजकल ऑनलाइन हम काम करते हैं, हमारे साथ जो पर्सन कनेक्ट होता है वो किसी भी रिस्पेक्टिव पर्सन को फॉलो करता है, रैंडमली मैसेज आते हैं आर यू गोइंग टू ज्वाइन दिस दिस दिस, और वो नेगेटिव करते हैं। तो उन सब चीजों से उन्हें अवेयर करके चलना है। एंड आप उन्हें ये चीज बता देना, देखो 2cc करनी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जब तक 2cc नहीं करोगे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे नहीं आओगे, आप सुपरवाइजर पे नहीं आओगे, आप मैनेजर पे नहीं आओगे, आप कार प्लान नहीं अचीव कर पाओगे, आप चेयरमैन बोनस, ये सारी इनकम जो भी है, ये अचीव करने के लिए कॉलेज स्कूल गए थे ना, एंट्रेंस टेस्ट दिए थे ना, तो सेम वे में फॉरएवर भी आपका पोटेंशियल चेक करने के लिए आपसे स्टार्टिंग में 2cc करने के लिए कहता है। अगर आपको राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीनी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। मेहनत करने के लिए 2cc एक पोटेंशियल टेस्ट आपका होगा जो आपको करना पड़ेगा। एंड 2cc के बाद, मेहनत करने के बाद, लेवल्स अचीव करने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है वी ऑल नो। सो ये सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं क्लोजिंग का होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपने पर्सन के ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पर्सन के जो भी ड्रीम्स है रिस्पेक्टिवली, जिन भी ड्रीम्स के ऊपर वो काम करने आया है, तो बेसिकली हमें वो सारे ड्रीम्स उसके रिवाइज कराने हैं, दिखाना है फॉरएवर का पोटेंशियल क्या है, उसको गाइड करना है कि आप कैसे सपोर्ट करोगे, आपका सिस्टम क्या है, 2cc इंपॉर्टेंट क्यों है, लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरएवर में, यहाँ पे हार्डवर्क करने का क्या रिजल्ट मिलता है, वो सारी चीजें गिनवाना। एंड जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी मार्केट में नेगेटिविटी होती है, उन सबसे अवेयर करना। एंड आपको अपने अपलाइन के थ्रू कनेक्ट करवाना कि हाँ जब ये आप काम स्टार्ट करोगे मैं आपको पर्सनली इस रिस्पेक्टिव पर्सन से एक्शन प्लान दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, और आपको उनके ब्रॉडकास्ट में ऐड होने का मौका मिलेगा। हम आपको हेल्प कैसे करेंगे सिस्टम में आगे बढ़ने से, आपका लेवल चेंज करवाने के लिए। आपने अपना सिर्फ सपोर्ट दिखाना भी है एंड उसके बाद आपको उस पर्सन के साथ करवाना भी है। मोस्टली लोग 2cc करवाने के बाद, क्लोजिंग करवाने के बाद जो भी कमिटमेंट करी होती है वो छोड़ देते हैं। कमिटमेंट कुछ ऐसी नहीं करनी कि भाई मैं आपको ये दिलवा दूंगा वो दिलवा दूंगा, नहीं। कमिटमेंट सिर्फ इतनी कि मेरा ये सपोर्ट आपको मिलेगा।
बिकॉज आई बिलीव अंडर कमिटिंग एंड मोर इन प्रोवाइडिंग। तो आपने कम से कम चीजें कमिट करनी है कि मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा, वो सपोर्ट करूंगा, हम आपको लीड्स देंगे, लीड जनरेट करने सिखाएंगे, आपका पर्सनल ब्रांड पे काम करेंगे, आपको मेंटोरशिप दिलवाएंगे, आपको एक्शन प्लान दिलवाएंगे, आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे, आपको डिटेल करना सिखाएंगे, प्रोडक्ट्स का डिटेलिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स के ऊपर अवेयर करवाएंगे। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एंड आप ये चीजें कर करके आप इतने इतने चीजों में ऐसे ऐसे सक्सेसफुल बन सकते हो। सो ये सारा प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं फॉलो करके आपने पर्सन की हेल्प करनी है क्लोजिंग में। इसी प्रकार से मैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग का प्रोसेस को फॉलो करके एक पर्सन को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराती हूँ। कभी भी ना आपने फॉलोअप एंड क्लोजिंग के टाइम पे एक प्रोसेस में गिव अप नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई है जो एक एक दो साल के बाद फॉलोअप के बाद मेरे से कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड फॉलोअप जो मैं एक्टिव एंड पैसिव फॉलोअप का यूज करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो पहले काम समझ के बीच में छोड़ देते थे बट रीस्टार्ट करते। तो इसलिए आप कंसिस्टेंट रहो अपने एक्शंस को लेकर फॉलोअप में, और आप मोर द नंबर ऑफ पीपल यू पुट इन फॉर क्लोजिंग, मोर रिजल्ट्स यू विल बी गेटिंग। सो आपने डेली 5 क्लोजिंग्स पे फोकस करना रहेगा तो आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्लोजिंग जब भी करो आप पूरा टाइम लगा के 1 आवर मैक्सिमम अपना क्लोजिंग के ऊपर डेडिकेट करके चलो एंड स्क्रीन शेयर करके विद बिजनेस टूल्स rather than speaking दिखाओ ज्यादा। बस दैट्स ऑल कि क्लोजिंग कैसे होती है। आई होप आप सब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालोगे। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। कहते हैं ना 70% इज लर्निंग एंड 30% इज अर्निंग। आज आपने सीखा, अब इसको इंप्लीमेंट करो एंड अपनी अर्निंग्स को और अपने लेवल्स को चेंज करने के लिए एक्शंस लेने स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।